नमस्कार साथियों। आज मैं आपको सुनाता हूँ दो ऐसे परिवारों की कहानी जो आपस में बिल्कुल मिलते जुलते हैं और नर्सरी में इनको लेने जाओ तो किसी भी नाम से उसको दे देते हैं। ये दोनों परिवार हैं ड्रेसिना और कॉर्डिलाइन। तो आप नर्सरी में जाएंगे तो कॉर्डिलाइन को भी ड्रेसिना करके दे देते हैं, जबकि दोनों परिवार अलग अलग हैं। इसकी मेरे गार्डन में 14 वैरायटीज़ हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत, क्योंकि मैंने लिखा है कि दो परिवारों की कहानी जिनकी दुनिया दीवानी। तो इनकी पत्तियों के कारण, इनकी पत्तियों की सुंदरता के कारण, इनके फोलिएज की सुंदरता के कारण इनकी दुनिया दीवानी है। तो मेरे मिनी गार्डन की सबसे पहली वैरायटी है कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा पिंक डायमंड। तो अब बात ये आती है कि इनमें फिर अंतर कैसे पता करें। तो अंतर ये पता करना है कि जड़ इसकी जो कॉर्डिलाइन होता है वो सफ़ेद होती है और जो हमारा ड्रेसिना होता है उसकी जड़ येलो से ऑरेंज कलर की होती है। तो जड़ के रंग से हम इनमें पहचान कर सकते हैं कि कौन ड्रेसिना है, कौन कॉर्डिलाइन है। दूसरी हमारी जो प्रजाति देखेगी, खूबसूरत सी प्रजाति, इसका नाम है कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा कीवी। तो दूसरी पहचान हम इन दोनों में ये कर सकते हैं कि ये कॉर्डिलाइन जो है, जब ये यंग होते हैं तो एक फाउंटेन, फव्वारे का रूप इनकी पत्तियां देती हैं, निकल के तने से और नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो ये भी दूसरी हम पहचान कर सकते हैं कि फाउंटेन बनाती हैं। तीसरी हमारी जो प्रजाति है वो है कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा रेड एज। तो कॉर्डिलाइन की हम तीसरी पहचान ये कर सकते हैं कि जब ये पौधे पुराने हो जाते हैं तो ये अपने नीचे तना जो वो एक ट्रंक बनाते हैं। तो देखिए इस पौधे में जो हमारा ये पौधा कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा रेड एज है, इसमें नीचे की तरफ तना देख रहे हैं, ट्रंक देख रहे हैं आप। तो ये इसकी तीसरी पहचान है। चौथी जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये ड्रेसिना की है। इसको कहते हैं ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये कटिंग से आसानी से, सारी वैरायटी कटिंग से आसानी से हो जाती हैं, इजी टू प्रोपेगेट हैं, इजी टू ग्रो हैं। पांचवी जो वैरायटी है हमारी वो है ड्रेसिना सर्कुलोसा गोल्ड डस्ट। तो गोल्ड डस्ट, ये जो हमारी प्रजातियां हैं, इनको पानी की जहाँ तक डिमांड की बात है तो मॉडरेट वाटरिंग इनको चाहिए और इनको शेड पसंद है। शेड या सेमी शेड में ये कॉर्डिलाइन भी और ड्रेसिना भी दोनों अच्छी चलती हैं, तो इनको शेड में रखना चाहिए। हमारी छठी जो प्रजाति है वो है कॉर्डिलाइन टर्मिनेलिस महात्मा। तो ये प्रजाति को फुल सन या पार्शियल शेड चाहिए, एयर प्यूरिफायर है, गुड लक प्लांट बोला जाता है और इसको हवाईयन टी प्लांट भी बोलते हैं। सातवीं प्रजाति है कॉर्डिलाइन टर्मिनेलिस बेबी डॉल। इसकी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, इसको पानी बहुत कम चाहिए और एवरग्रीन प्लांट है, एस्पेरिगेसी फैमिली है इसकी। आठवीं प्रजाति है ड्रेसिना कॉम्पैक्टा। बड़ी छोटी छोटी सी पत्ती होती हैं और कॉम्पैक्ट होती है और इसके हमारे पास दो प्लांट्स हैं, ये जो देख रहे हैं आप साइड साइड रखे हुए हैं। और बड़ी प्यारी सी ये प्रजाति है ड्रेसिना की। इसको भी हमें अपने गार्डन में समावेश करना चाहिए। और जैसे कि मतलब मैंने बताया, इनको पानी बहुत कम चाहिए, शेड में इनको हमें रखना चाहिए, वेल ड्रेन इनकी सॉइल होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इनको नहीं चाहिए। तो इन प्रजातियों को हमें अपने गार्डन में इनका समावेश करना चाहिए। हमारी अगली जो प्रजाति है वो है ड्रेसिना की ट्राइफेसियाटा, जिसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। और इसमें स्नेक प्लांट में भी हमारे पास 3 पौधे हैं, 2 कॉम्पैक्ट टाइप,
छोटी पत्तियां जिनकी हैं, और एक प्लांट है हमारे पास बड़ी पत्तियों वाला। इनको बहुत ज़्यादा पानी की खाद की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ये है। इसको मदर इन लॉज टोंग भी कहते हैं स्नेक प्लांट को। अगली जो हमारी वैरायटी है वो है कोर्डिलाइन गोल्ड एज। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका पौधा है, और ये इंडोर आउटडोर में, लेकिन पार्शियल शेड में या शेड में ये पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो इन कोर्डिलाइन में भी और ड्रेसेनिया में भी बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती। हमारे मिनी गार्डन की जो 11वीं प्रजाति है वो है ड्रेसिना फ्रेग्रेंस, जिसको मैसेंजीना भी कहते हैं। तो इसको कॉर्न प्लांट भी कहते हैं, मक्का का पौधा भी किस कहते हैं। इसकी येलो एजिस होती हैं। और इससे जो हमारी 12वीं जो प्रजाति है वो कोर्डिलाइन ऑस्ट्रेलिस रेड सेंसेशन है। इसके हमारे पास 2 पौधे हैं, और देखिए बहुत ही सुंदर से ये ग्रो करते हैं। और ये कोर्डिलाइन रेड सेंसेशन में हमारे पास दोनों गमले आप देख रहे हैं। इसमें हमने 9 o'clock भी एक गमले में लगा दिया है। तो ये देखिए कितने बढ़िया चल रहे हैं। तो इनकी जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं, पार्शियल शेड, इनको फुल सन शेड चाहिए। और जैसे 13वीं जो हमारी प्रजाति है वो है ड्रेसिना मार्जिनाटा, इसको ड्रैगन ट्राई भी कहते हैं। तो ये नीचे से ऊपर तक देखिए कि इतना बढ़िया इसका पौधा होता है। इसमें रेड मार्जिन होती है, ग्रीन होता है लीफ बीच में से। तो ये पौधा हमारा बड़ा सुंदर लगता है। और जो 14वीं और आखिरी हमारी है वो है ड्रेसिना सेंड्रियाना, जिसे हम लकी बम्बू कहते हैं, जिसको हमने इंडोर रखा हुआ है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको लकी बम्बू। हमारे कोर्डिलाइन और ड्रेसिना ये सभी लकी प्लांट या गुड लक प्लांट होते हैं, एयर प्योरीफायर प्लांट होते हैं। इनको इंडोर आउटडोर दोनों में रखा जा सकता है, बस वही थोड़ी सी केयर की इनकी आवश्यकता होती है। इनको पार्शियल या शेड चाहिए, और सुबह की इनको धूप चाहिए, ब्राइट लाइट इनको चाहिए, सॉइल इनकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी इनको कम चाहिए, मिट्टी इनकी नम होनी चाहिए। और अपने टेरेस गार्डन में रंग भरने के लिए अगर कोई पौधा आपको लगाना है तो इन दोनों परिवार में से किसी भी परिवार का पौधा, चाहे वो ड्रेसिना का ले आइए, चाहे कोर्डिलाइन का ले आइए, जो भी आपको नर्सरी में मिलता है। तो अपनी गार्डन में, अपनी बालकनी में, आपके फ्रंट गार्डन में अच्छे अच्छे रंग भरने के लिए इन पौधों का समावेश ज़रूर करिए। कोर्डिलाइन को टी प्लांट भी बोला जाता है, तो टी प्लांट भी बोला जाता है, तो इनको टी प्लांट भी कहते हैं। तो कोर्डिलाइन को और ड्रेसिना को मैंने आज अंतर आपको समझाया कि इनमें अंतर क्या है। इनकी देखभाल दोनों ही परिवारों की लगभग एक जैसी है, केयर एक जैसी है, लेकिन और दिखने में भी लगभग एक जैसे रहते हैं। बस अंतर है जड़ में, और जड़ क्योंकि हम नर्सरी में जाएं तो जड़ को तो निकाल के देखेंगे नहीं। तो कोर्डिलाइन और ड्रेसिना लगभग एक जैसे होते हैं। खूबसूरत फोलिएज इनका होता है, इनके फोलिएज के लिए ही गार्डन में समावेश करते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों? थैंक यू, नमस्कार।